हेलो एवरीवन। जैसे कि ये पांचवा क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का। पांचवा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। पार्ट वन पार्ट टू बन चुका है, ये पार्ट थ्री है। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वो पार्ट वन छोड़ के पार्ट टू बनाना पड़ा। तो पार्ट टू में हमने सोल्यूशन पार्ट डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कशन कंप्लीट किया है। अब जबकि ये पार्ट टू बहुत बड़ा बन चुका था, तो मैंने पार्ट थ्री बनाया है अभी। मीन्स इस पार्ट थ्री में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करना बाकी है वो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो छोटा बने और सारे डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाए। So here you can see profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018 date we have taken from the question. You can see उस फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट के हिसाब से ये बनाया गया है। एंड द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, यू हैव टू मेंशन। देन फॉर्मेट के हिसाब से हमें पता है पीएल अकाउंट यहाँ पर आ जाता है अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, और नेट लॉस हुआ तो इस साइड में आएगा, राइट। मैक्सिमम टाइम नेट प्रॉफिट ही होता है। इसके बाद आईओडी का अकाउंट इस साइड में आता है, सैलरी डेबिट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। और डेबिट साइड में तीन चीज़ें मेन है, वो है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर कमीशन हुआ तो वो भी आएगा। और लास्ट में अगर रिमेनिंग बैलेंस इस साइड में बच जाता है तो इसे प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, जिसको हम रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर इस साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो वो उसको लॉस कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर। सो ये नॉर्मली होता नहीं, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही निकलता है। दैट मीन्स डेबिट साइड में ही बैलेंसिंग फिगर निकलता है। तो जो जिन्होंने भी पार्ट टू देखा है, तो उस जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करते करते सारे कैलकुलेशंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेट प्रॉफिट जो कि हमें क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड था 1,96,000, सो उसका एंट्री हमने डायरेक्ट दे दिया बाय पीएल अकाउंट, और यहाँ पर बिंग प्रॉफिट लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है तुम ये देख सकते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शिव का 600, हरी का 500, वो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था। पार्ट टू में तुम देख सकते हो, मैं दोबारा कैलकुलेशन करके इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। सो टोटल 1,100 मिला था, वो हमने लिख लिया। सेम थिंग पार्टनर सैलरी में शिव का 20,000, हरी का 20,000, टोटल 40,000। ये भी कैसे आया हमने कैलकुलेशन करके डिस्कस किया था पार्ट टू में ही। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव का 40,000, हरी का 22,000, 16,000 प्लस 600, 22,000 कैलकुलेशन करके आया था हमारा, तो टोटल 62,000। ये भी हमने पार्ट टू में कैलकुलेशन कंप्लीट किया था। और फाइनली जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था वो आया था 95,100, जिसको हमने 3:2 के हिसाब से दोनों पार्टनर्स को पार्ट करके दे दिया है। ये डिस्कशन भी मीन्स कैलकुलेशन भी हमने पार्ट टू में किया है, तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो। सो फाइनली सारे कैलकुलेशंस हमने पार्ट टू में कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पर मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, ओके। तो फॉर्मेट के हिसाब से कौन सा एंट्री कहाँ पर होगा वो तुम देख ही सकते हो। उस हिसाब से हमने लिख के कैलकुलेशन कंप्लीट किया। तो फाइनली हमारे डेबिट साइड में 1,97,100 आ रहा है, और क्रेडिट साइड में भी 1,97,100 आ रहा है। तो इसी के साथ ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहीं पर होता है ख़त्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। So now I'm going to discuss about the partners capital accounts. Partners capital accounts format you can see here, date, particulars, शिव, हरी, दो ही पार्टनर हैं इसलिए दो पार्टनर का अलग अलग अकाउंट, दो ही अकाउंट बनाया गया है। देन फिर से डेट, पर्टिकुलर, शिव, हरी, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ओके। सो डिस्कशन शुरू करते हैं। डेट हमें क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है 31st मार्च 2018। वहाँ पर ड्राइंग्स बताए गए थे। शिव ने 12,000 ड्राइंग्स किया था और हरी ने 10,000, उसका एंट्री हो गया। अब 1 अप्रैल 2017 बाय बैंक, यानी कि उनका कैपिटल का बैलेंस कितना था वो हमने क्वेश्चन से ही पिक किया है। सो शिव का था 5 लाख और हरी का 2 लाख, वो हो गया। और फिर 1 जुलाई हरी ने
अपने तरफ से कुछ और पैसे फार्म को प्रोवाइड किए थे, तो वो भी हम बाई बैंक बोल के 1 लाख अमाउंट शो कर रहे हैं हरी के अकाउंट में, क्योंकि हरी ने दिया है। तो ये डेबिट साइड के एंट्रीज समझ में आए। क्रेडिट साइड में हम यहाँ डिस्कस करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये है सिर्फ ड्राइंग्स, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि नेक्स्ट पेज में है, मैं अभी दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुमको बताया था इसके पहले वाले पेज में, तो उसी का लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, शिव का 600, हरी का 500, उस हिसाब से हमने दोनों के अकाउंट में ये अमाउंट डाल दिया है। और राइट साइड में जो हमने एडिशनल कैपिटल 1 लाख हरी का डिस्कस किया था, उसके बाद ये एंट्री है 31 मार्च 2018 को बाई सैलरी। शिव को 20,000 मिला है, हरी को 20,000। and capitals interest on capitals 40,000 22,000 and by profit and loss appropriation account appropriation में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके शिव को मिला था 56,060 और हरी को मिला था 38,040, वो अमाउंट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो उनके जो खुद के पैसे हैं वो सारे के सारे क्रेडिट साइड में शो किया गया है, राइट। उनके कैपिटल के बैलेंस, उनको जो सैलरी मिलने वाला है, उनको जो आईओसी मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो पैसे मिलने वाले, सारे मिलने के जो जितने भी पैसे हैं या फिर ऑलरेडी उनके पास जो पैसे हैं वो सब क्रेडिट साइड में मेंशन किए गए हैं। और जो ड्राइंग्स उन्होंने एज ए लोन उठाया, ड्राइंग्स मतलब लोन ही है ना, वो कभी ना कभी तो वापस करने हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट लगता है वो भी वापस करने हैं। तो यानी कि जो पैसे फार्म को देने हैं, लौटा के देने हैं, तो वो पैसे सिर्फ डेबिट साइड में मेंशन किए गए हैं, और बाकी सब कुछ जो पार्टनर्स को मिलने वाले हैं या फिर पार्टनर्स के पास पहले से है वो सब क्रेडिट में मेंशन किए गए। तो कैपिटल अकाउंट्स के ये सब चीज़ें तुम याद रखना, और ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट बहुत बार डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर तुम्हें कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट जानना है, समझना है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं फिर से कैपिटल अकाउंट्स के डिस्कशन कर दूंगा। उसमें 2 मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दोनों डिस्कस कर दूंगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन के भी फॉर्मेट होते हैं, उसको भी अगर तुम्हें फिर से समझना है तो मेंशन कर देना, वो भी डिस्कस कर दूंगा। अब फाइनली इन सारे एंट्रीज खत्म होने के बाद हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड में निकल के आता है। तो शिव का टोटल करते हैं तो क्रेडिट में ज़्यादा होता है 6,17,060, तो वही हम डेबिट में भी लिखते हैं, और डेबिट में सारे बैलेंस को माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर हमें मिलता है 6,04,460, जो कि तुम करके देख सकते हो। इसी अमाउंट में से 2 ही अमाउंट माइनस करने, 12,000 एंड 600, दोनों को माइनस करोगे तो ये अमाउंट मिल जाएगा। तो यही तुम बैलेंस सीडी बोल के लिख रहे हो। सेम थिंग फॉर द हरी ऑल्सो। हरी का क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट 3,80,040, जो कि बिग अमाउंट है, वही दोनों साइड में लिखा गया है। देन वी हैव सब्ट्रैक्टेड द ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, ये दोनों माइनस करने के बाद द रिमेनिंग बैलेंस इज 3,69,540, राइट। सो ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी बैलेंस सीडी बोल के, टू बैलेंस सीडी बोल के हरी के अकाउंट में लिखा गया है। सो फाइनली यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी फिनिश होता है। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में हमने सारे जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए हैं, एंड पार्ट 3 में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डिस्कस कर लिए। इसी के साथ क्वेश्चन में जो कुछ भी हमें बोला गया था प्रिपेयर करने के लिए, सब सारे के सारे हमने कर लिए, सारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्लास करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में कोई एक नया सवाल लेके फिर से डिस्कशन करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।